एंसेंट योगीज, प्राचीन योगीज जो बात जानते थे, विज्ञान शायद उस चीज को अब धीरे धीरे करके कंफर्म कर रहा है। और यहां पर कोई उड़ी उड़ी बातें नहीं, कोई मैजिकल बातें नहीं। एंसेंट योगीज, आप देखो उनके जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या होती थी। उनके जीवन में सबसे बड़ी चीज होती थी उनकी ध्यान साधना, उनकी मेडिटेशन। और मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा वो काम एंड कंपोज रहते थे, शांत रहते थे। वो लोगों की भलाई के लिए कार्य करते थे और उनका प्राइमरी मोटिव हमेशा यही रहता था कि उनके ध्यान में, मेडिटेशन में जो सहयोग हो रहा है वो होता रहे। यानी उनका जो अल्टीमेट गोल रहता था वो ध्यान रहता था, मेडिटेशन रहता था। इवन योगीज के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि वो सिर्फ ध्यान करते रहते थे, मेडिटेशन करते रहते थे, खाना पीना ही भूल जाते थे, बस ध्यान करते जा रहे हैं बैठे बैठे। और ध्यान करते रहे हजारों सालों तक बताया जाता है कि वो ध्यान करते रहे, हजारों सालों तक। कहां से उनको ये ऊर्जा मिली इतनी, कहां से वो इतना फ्रेशनेस लेके आते थे। ऑफ कोर्स ये चीजें मैं सिर्फ बता रहा हूं, अब इस पर आपको विश्वास करना नहीं। एंसेंट योगीज हजारों सालों तक ध्यान करते रहते थे। उनके पेड़ पौधों के पत्ते, वृक्ष की जो बेलें होती थी वो उनके ऊपर आकर चढ़ जाती थी, मिट्टी जम जाती थी, उन पर घासें उग जाती थी उनके शरीर में। और करते करते उनके अंदर कई बार सिद्धियां भी डेवलप हो जाती थी। कई बार वो चाहते नहीं थे सिद्धियां डेवलप करना, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया हुआ था, क्या? अपने आप को पूरी तरह से शांत कर देना, शून्य कर देना, अपने आप को शिवमय कर देना, अपने अंदर शिव को देखना। और जब वो शांत होकर बैठते थे, पूरे सेल्फलेस हो जाते थे, तो उस सेल्फलेसनेस में एक समय आता था जब परमात्मा सच में उनको दर्शन देता था, भगवान उनको सच में दर्शन देता था और उनसे बोलता था तुम्हें क्या चाहिए। तो जो राक्षस किस्म के लोग होते थे ना, वो मांगते थे सिद्धियां, और वही हम करते हैं आज के समय पर। हम मांगते हैं कि ध्यान के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू कि हमें शांति मिल जाए, हमें पैसे मिल जाएं, हमें सिद्धियां मिल जाएं, हमें क्लैरिटी। आप मांग ही रहे हो, आपका ध्यान का लक्ष्य ही यही है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप एफर्ट कर रहे हो। आपको पता है वो हजारों सालों तक ध्यान क्यों करते रहे? वो हजारों सालों तक ध्यान इसलिए करते रहे क्योंकि ध्यान कोई प्रयास नहीं, अगर प्रयास होता तो वो थक जाते।
और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी मेहनत का ये फल नहीं मांगा कि हमें ये दे दो। वो सिर्फ ये कहते थे कि जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छा लगे, हम वो चीज आशीर्वाद समझ के रख लेंगे। अब अगर साइंस की बात करें तो साइंस इस चीज के बारे में क्या कह रहा है? विज्ञान अभी धीरे धीरे करके पहुंच रहा है कि वो अपने आप को कंडीशन के हिसाब से इसलिए एडजस्ट कर लेते थे बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। और मेडिटेशन से, ध्यान से आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, आपकी ब्रेन में नए सेल्स, न्यूरोजेनेसिस, न्यू सेल्स बढ़ती हैं, नई कोशिकाएं, आपका ब्रेन मोल्ड होता है, बदल सकता है आपका ब्रेन। आप काम और कंपोज कैसे रख सकते हैं मेडिटेशन से? ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि मेडिटेशन से हमारे अंदर जो अमेग्डला होता है, उसके अंदर अमेग्डला की एक्टिविटीज कम होती है। अमेग्डला जो होता है वो फियर सेंटर होता है हमारा, उसको कम करता है ध्यान, मेडिटेशन। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसकी जो एक्टिविटीज होती हैं इसको बैलेंस करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे जो होते हैं, सेरोटोनिन होता है, उसको बैलेंस करता है मेडिटेशन, ध्यान। ग्रे मैटर को बढ़ाता है मेडिटेशन। तो साइंस जिस रिसर्च पर पहुंच रहा है, जिस नतीजे पर पहुंच रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि आप अपने ब्रेन को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने ब्रेन को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान यूनिफाइड थ्योरी पर आ रहा है, स्ट्रिंग थ्योरी पर आ रहा है। योगी घंटों मेडिटेशन करते थे, वो एक बार में मेडिटेशन करके बता देते थे सब कुछ एक है, एवरीथिंग इज वन। योगी समय को नहीं मानते थे, समय से परे की गति को मानते थे। और विज्ञान भी आज के समय पर कह रहा है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। मैं विज्ञान का खंडन नहीं कर रहा, विज्ञान बहुत जरूरी है आज के समय पर, आज की मांग है। हर एक एक्सप्लेनेशन आज के समय पर आपको विज्ञान पर उतरकर देखनी चाहिए। मगर योगीज अपने आप को ब्रह्मांड पर समर्पित कर देते थे, एक हो जाते थे। वहां से उनको एनर्जी मिलती थी, ऊर्जा मिलती थी, जिससे वो बिना खाए पिए रह सकते थे। ठीक है कि हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते, मगर ध्यान के जरिए हम काम एंड कंपोज रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी मेंटल इलनेस में, मानसिक बीमारियों में रिलीफ पा सकते हैं। मेडिटेशन के जरिए हम डिवीजन खत्म कर सकते हैं। जब हमें पता लगेगा मैं भी ये वही हूं और सामने वाला भी वही है, तो मैं किसको मारूंगा, किसको नुकसान पहुंचाऊंगा, जब सब कुछ एक ही है। तो व्हेन एवरीथिंग इज वन, यूनिफाइड थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये रहता था योगियों का। मेरा एक हिमालय के योगी का फोन आया, मेरे पास कॉल आया। आज के टाइम पर योगी वगैरह कॉल फोन वगैरह रखते हैं, है ना, क्योंकि ट्रैवल करते रहते हैं। बिकॉज आज के समय से, आज जो समय हमें उसके हिसाब से देखना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, समय की मांग जो है। तो उन्होंने बोला मैं सिर्फ खिचड़ी खाता हूँ, दाल चावल खाता हूँ बस, और पानी पीता हूँ। मतलब एक सही आहार का भी योगी बताते थे, सही आहार भी जरूरी है। तो वो उन्होंने बताया कि मैं ध्यान करता हूँ और बस ये सिंपल डाइट लेता हूँ,
और मैं एकदम मुक्त हूं, मैं एकदम शांत हूं। मगर कौन सा ध्यान करते थे वो योगी? आपने देखा होगा, तपस्या करते थे वो, तपस्या, समाधि में चले जाते थे। क्या मतलब हुआ इसका? समाधि, तपस्या, क्या मतलब हुआ? निर्विकल्प समाधि, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब वो वही बन जाते थे, वो ध्यान करते हुए ध्यान ही बन गए, वो ब्रह्म में लीन हो गए, वो अद्वैत हो गए। यानी बिना एफर्ट वाला ध्यान, जो याद आदि योगी से चला आ रहा है, शिव से चला आ रहा है, अद्वैत ध्यान। तो जो भी बिगिनर्स लोग हैं, जो भी नए लोग हैं, वो समझना चाहते हैं कि सही एक्चुअल ध्यान क्या है, एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, एक्चुअल मेडिटेशन, रियल मेडिटेशन क्या है। वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगर सीरियस हैं तो। इस कोर्स में मैंने कुल बात की हुई है मेडिटेशन की, अवेयरनेस की, सत्य की, विचार की, विचारों से परे की, सजगता क्या है, साक्षी क्या है। कुल 24 वीडियोस में 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस आपके पास हमेशा के लिए रहेगी, चाहे डाउनलोड कर लो। और इतना बता दे रहा हूँ, इस कोर्स को देखने के बाद आप सिर्फ अपने अंदर ही मुड़ेंगे, बाहर की सारी तलाश छोड़ देंगे। सच्चे योगी क्या होते हैं, सच्चा योग क्या होता है, सच्चा ध्यान क्या होता है, आप ये जान पाएंगे। धन्यवाद।